नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे सिंदूर से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिससे सारी मुश्किलें हमारे जीवन की दूर हो सकती हैं। जिस प्रकार सिंदूर के बिना किसी सुहागन महिला का श्रृंगार अधूरा होता है, ठीक उसी प्रकार से संकट मोचन हनुमान जी, रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति और सभी कष्टों को दूर करने वाली देवी दुर्गा माँ की पूजा सिंदूर के बिना अधूरी मानी गई है। सिंदूर से जुड़े कुछ सरल और चमत्कारी उपाय के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सनातन परंपरा में सिंदूर को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ईश्वर की पूजा से लेकर सुहाग की लंबी उम्र के लिए सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह सिंदूर के बगैर किसी सुहागन महिला का श्रृंगार अधूरा होता है, ठीक उसी प्रकार कुछ देवी देवताओं की पूजा अधूरी सिंदूर के बगैर मानी जाती है। सिंदूर के बगैर संकट मोचन हनुमान जी, सभी देवी देवता की पूजा अधूरी मानी गई है। आइए जानते हैं सिंदूर से जुड़े कुछ चमत्कारी टोटके। नंबर 1, हनुमान जी की उपासना में सिंदूर का विशेष स्थान है, विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन पूजा करते समय सिंदूर चढ़ाने से जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें चल रही हैं, जो भी कष्ट हैं आपके जीवन में, अगर आप मंगलवार और शनिवार वाले दिन सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो समझ जाइए सारी मुश्किलें आपके जीवन से धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कहते हैं ऐसा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, गणपति जी की पूजा बगैर सिंदूर के अधूरी मानी गई है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा में सिंदूर चढ़ाने से गणपति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। अपने साधक की सभी बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही आप जब भी गणपति जी को सिंदूर अर्पित करें तो मन की कामना मनोकामना बोल दें। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है, मान्यता है कि यदि घर के मुख्य द्वार पर तेल से भीगे हुए सिंदूर से, तेल होता है ना, उसमें आप सिंदूर को भिगो लीजिए यानी घोल लीजिए। उससे आप स्वास्थ्य या कोई भी शुभ चिन्ह जैसे ओम हुआ, श्रीम हुआ, रिद्धि सिद्धि लिखना चाहते हैं आप, कुछ भी अपने मेन गेट पे लिख दीजिए। ऐसा करने से बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कहते हैं कि ऐसे घरों में कोई अगर नेगेटिव बंदा भी घुसता है तो भी वो अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर छोड़ के ही आता है। तेल और सिंदूर से जुड़े इस उपाय से घर में जुड़े जितने भी वास्तु दोष होते हैं ना, वो दूर होते चले जाते हैं। आपके घर में वास्तु दोष होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म में ईश्वर का प्रसाद माने जाने वाले जो तिलक जो हम लगाते हैं बहुत ही शुभ माना गया है। इसका हमारे जीवन पे शुभ प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि तमाम देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले सिंदूर का तिलक अगर हम खुद भी लगा लें तो तमाम तरह की समस्याएं दूर होकर हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी समस्याएं दूर हो, आपके जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो, तो आप भी सिंदूर का
तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाओं को सुबह उठकर स्नान के समय बाल धोने के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? उनके चरणों में लगाना चाहिए और फिर उसी सिंदूर को प्रसाद स्वरूप अपनी मांग में लगाना चाहिए। मान्यता है कि सिंदूर के इस उपाय से वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। वैवाहिक जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं आ रही थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। गौरतलब है कि छठ के महापर्व पर भी महिलाएं सुख सौभाग्य की कामना के लिए छठी मैया की पूजा करते हैं। जिनके घर छठ की पूजा होती है वो ये लोग जानते होंगे। अपनी नाक से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसे पति की तरक्की होती है, पति की आयु में वृद्धि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा आप चाहते हैं कि आपकी समाज में बढ़े, आपको यश की प्राप्ति हो, तो अपने माथे पर सिंदूर का टीका जरूर लगाएं। ऐसा करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। मान सम्मान जो आपका कहीं खो गया था उसमें समझ जाइए कि अगर बहुत लोग होते हैं कि उनको यश नहीं मिलता, उनको मान सम्मान नहीं मिलता, सामने वाले को बहुत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको हमेशा बुराई ही मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको भी बुराई मिलती है, तो आप भी सिंदूर का टीका लगाना शुरू कर दीजिए, फिर चमत्कार देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यश की प्राप्ति हो, सम्मान पाने के लिए एक और उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको कोई भी सम्मान नहीं देता है, हर कोई आपकी बेइज्जती करता है, आपकी इंसल्ट करता है, और घर हो या ऑफिस हो या रिश्तेदार हो, सब जगह आपकी अनदेखी हो रही है, तो सिंदूर का ये उपाय आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े से पत्थर से, मतलब कोई ऐसा पत्थर हो, उससे आपको दबा देना है। फिर आपको वापस घर पे आ जाना है। पीछे पलटकर आपको गलती से भी नहीं देखना है। ऐसा कम से कम 3 बुधवार करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए अगर लगता है आपको आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो सिंदूर को वास्तु के लिहाज से भी काफ़ी उत्तम माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर आप सिंदूर से 7 बिंदियाँ लगा दीजिए, ठीक है। इससे भी कहते हैं, और लगातार आप 40 दिन तक ऐसा करिए। आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होगी, आप देखेंगे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता आप पर हमेशा प्रसन्न रहे, लक्ष्मी माता कभी भी रूठे नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी और दुर्गा माता की कृपा पाने के लिए रोज़ाना पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पर भी आपको पूजा करनी है। थोड़ा सा सिंदूर ज़रूर लगाएं पूजा करने के बाद, सुबह की पूजा करने के बाद। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके परिवार पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में वास करेंगी। घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने से सुख शांति और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। घर में सुख शांति आती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आर्थिक तंगी अगर बहुत ज़्यादा है, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्ज नहीं निपट पा रहा है, तो क्या करना है, यदि आप काफ़ी समय से आर्थिक तंगी झेल रहे हैं और पैसा आपके पास लाख प्रयासों के बाद भी, कोशिशों के बाद भी नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो किधर चला जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है, कर्ज भी काफ़ी समय से चढ़ा है,
और उतार भी आप नहीं पा रहे हैं, तो आपको कौन सा उपाय करना है, एक नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उसकी पूजा करें। इस नारियल को माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए अपने प्रतिष्ठान में सुरक्षित रख दें। इससे धन की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों, तो ये थे सिंदूर से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।